अद्भुत! 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 वाह 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 वाह! अगर इस दिन सोनी नेटवर्क ने सुशील कुमार को उस 5 करोड़ के चेक के साथ ये बुक भी गिफ्ट कर दी होती तो आज उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल ना होती। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए, फिर चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर एक अर्निंग पर्सन। फाइनेंशियल लिटरेसी की जानकारी होना क्यों जरूरी है ये मैं आपको इस वीडियो में एग्जांपल लेकर समझाने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आपको आज की डेट में 5 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप इन 5 करोड़ रुपए का कैसे यूज करने वाले हो? वीडियो को पॉज करो और सोचो आप इन 5 करोड़ रुपए को कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हो। ला क्या लाऊं? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। एक स्टैट्स के अकॉर्डिंग जिन भी लोगों की लॉटरी लगती है वो कल अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का कंप्लीटली फोकस होता है पैसे कमाने पे, लेकिन उस पैसे को कैसे सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में हमें कहीं सिखाया ही नहीं जाता। ना ही स्कूल्स में, ना ही कॉलेजेस में, ना ही हमारे घरों पे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे इन्होंने केबीसी 2011 में 5 करोड़ रुपए जीते थे, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। कुछ देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो आप इन पैसों का कैसे इस्तेमाल करने वाले हो। उम्मीद है अब तक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। आइए अब देखते हैं एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र ने इन 5 करोड़ रुपए का कैसे इस्तेमाल किया। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी थे। आइए अब देखते हैं सुशील कुमार की स्टोरी। वो आज कहां पे हैं और क्या कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपए मिलने के बाद सुशील कुमार ने सेविंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा इस पैसे को कैसे और कहां कहां खर्च किया जा सकता है। अगर एक बंदे को 5 करोड़ रुपए मिले तो उसे अटेंशन तो मिलने वाली ही है, और अटेंशन मिलना किसे पसंद नहीं है। सुशील कुमार को भी बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लगी और ये अपने एरिया के सेलिब्रिटी बन गए। इनके एरिया में जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस में फंक्शंस हुआ करते या फिर दूसरे एरियाज में जितने भी फंक्शंस हुआ करते, इन्हें वहां पर एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाने लगा, और इन्हें कई इवेंट्स में तो एज अ मोटिवेशन स्पीकर भी इनवाइट किया जाने लगा। एक महीने में ये 10 से 15 फंक्शन अटेंड करने लगे। इतनी मीडिया अटेंशन मिलने के चलते इनकी पढ़ाई छूट गई और ये उस समय जॉबलेस भी थे। अब इनकी यूपीएससी की प्रिपरेशन छूट गई। इनके पास जॉब पहले से ही नहीं थी। अब आप खुद सोचिए, जिस बंदे ने 5 करोड़ रुपए जीते हो, जिसे मीडिया का इतना टेंशन मिल रहा हो, जिसे अपने एरिया के सभी फंक्शंस में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाए, क्या वो अपने आप को जॉबलेस बोलेगा? डेफिनेटली नॉट। सुशील कुमार ने अपने आप को जॉबलेस के टाइटल से बचाने के लिए मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट किए और वो हर महीने चैरिटी में 50 से 60 हजार रुपए तक डोनेट करने लगे। और कुछ समय बाद उनके सारे ही बिजनेस डूब गए, उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया। 2020 आते आते उनके पास 1 रुपए नहीं बचा। सुशील कुमार फिलहाल आज बिहार में एक टीचर की जॉब कर रहे हैं, जहां उनकी सैलरी 18,000 पर मंथ है, और इनका ऐसा मानना है कि इन्हें उतने ही पैसे कमाने चाहिए जिससे इनकी नीड्स पूरी हो जाए। अब आप सोचिए, एक बंदे को 5 करोड़ रुपए मिले और आज 10 साल बाद उसके पास 1 रुपए भी नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? वेल, इसका एक ही कारण है, फाइनेंशियल नॉलेज ना होना। इस बंदे के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, बट फिर भी आज इसके पास 1 रुपए भी नहीं बचे। इसका एक ही कारण है, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाने हैं, प्रमोशन लेके सैलरी कैसे बढ़ानी है। हमें कभी भी सिखाया नहीं जाता कि पैसे को सेव कैसे करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। आप चाहे महीने का लाखों रुपए क्यों ना कमा लो, अगर आप इस पैसे को सेव और इन्वेस्ट नहीं करना जानते तो आप कल को फ्यूचर में स्ट्रगल करने वाले ही हो पैसों को लेके। इस वीडियो का पर्पस यही है कि आप फाइनेंशियली अवेयर बने और सीखें कि पैसे को सेव करना और इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं तो आप आरडी, एफडी, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो आप इक्विटी यानी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल, इसके ऊपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको टाइम निकाल के सीखना ही पड़ेगा। और इस चैनल में फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा वीडियो देखने को मिलने वाली है फाइनेंस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।